हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखे थे पिछले लेक्चर में। और आज के लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और उसका फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए डबल रिपीटेड लैप जॉइंट है is provided to connect 8 mm plates with 16 mm rivets at a pitch of 60 mm. Calculate the strength of joint per pitch length. Find also the efficiency of joint. Take tau vf 100 Newton per mm square, sigma pf 300 Newton per mm square, sigma at 150 Newton per mm square. तो फ्रेंड्स देखिए, फिगर से समझा देता हूँ एक बार। ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है। दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने लैप ज्वाइंट का यूज़ किया है। उसमें हम लोगों ने इस तरह से रिविट प्रोवाइड किया है और ये रिविट का जो डायमीटर है वो 16 mm है और ये जो प्लेट है वो 8 mm थिकनेस का है। देखिए यहाँ पे प्लेट जो है 8 mm थिकनेस का है, ये भी प्लेट 8 mm थिकनेस का है और रिविट का डायमीटर है 16 mm। रिविट का डायमीटर कितना है फ्रेंड्स? 16 mm। और ये रिविट मतलब दो रिविट के बीच जो पिच होता है, मतलब पर पिच लेंथ कितना दिया हुआ है, मतलब एक पिच के कितना दिया हुआ है 60 mm। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ और एफिशिएंसी। तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसे लिख देते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? थिकनेस दिया हुआ है प्लेट का 8 mm। थिकनेस क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? 8 mm। पिच क्या दिया हुआ है? 60 mm। और सिग्मा ए टी तो दिया हुआ है, यहाँ पे सिग्मा पी एफ दिया हुआ है और टाउ वी एफ दिया हुआ है। और हम लोग का डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ नहीं है, हम लोग को फाई दिया हुआ है, मतलब कि नॉमिनल डाया दिया हुआ है। नॉमिनल डाया कितना है फ्रेंड्स? 16 mm। 16 mm नॉमिनल डाया है और ये होता है हम लोग का ग्रॉस डाया। तो अब ये 16 है, इस कारण इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17.5 mm। उसमें 1.5 ऐड करते हैं फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना। तो इतना हो गया, 25 से कम रहता है तो हम लोग 1.5 ऐड करते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना है? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ निकालने के लिए हम लोग टियरिंग स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो टियरिंग स्ट्रेंथ सबसे पहले निकालते हैं। टियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ। पर पिच लेंथ निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस कारण पर पिच लेंथ निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P माइनस टी इंटू सिग्मा ए टी। तो P कितना है? 60। D कितना है? 17.5। T कितना है? 8। सिग्मा ए टी 150। तो 150। तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर में पुट करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स कैलकुलेटर में पुट करने के बाद हम लोग का आया 51,000 और 51,000 तो न्यूटन हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? टियरिंग स्ट्रेंथ निकल गया तो शियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकला। अब शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ ही निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू पाई बाई 4
इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखिए n इंटू डी n इंटू पाई 4 डी स्क्वायर टाउ वी एफ हो गया। तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, पर पिच लेंथ निकालना है। देखिए यहाँ पे पर पिच लेंथ, हर चीज को तो पर ही पिच निकालना है। तो इस पिच, एक पिच में, पर पिच का राइट चलते, एक पिच में कितना रिविट है? 2 रिविट है। इस कारण n का वैल्यू 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना है? 17.5 का होल स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ, यहाँ से 100 डाल देंगे। तो इसको मैं कैलकुलेटर पे पुट करके बताता हूँ, 1 मिनट। 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 17.5 स्क्वायर इंटू 100। तो फ्रेंड्स इसको पुट करने पे आता है, इसको पुट करने पे आता है फ्रेंड्स 48105.64 आ रहा न्यूटन। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा होगा बियरिंग स्ट्रेंथ। क्या होगा फ्रेंड? बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ, ये भी पर पिच लेंथ। इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स सोचिए क्या होता है? इसका फॉर्मूला जल्दी सोचिए फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। तो n कितना हो जाएगा? 2 इंटू 17.5, डी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 8 और सिग्मा पी एफ दिया हुआ है 300। वैसे ये तीनों फॉर्मूला को आप लोग याद रखा कीजिए हमेशा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो पता करने का होगा। तो इसको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 2 इंटू 17.5 इंटू 8 इंटू 300, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 84,000 न्यूटन। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 84,000 न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होता है टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, बियरिंग स्ट्रेंथ का मिनिमम। तो इसमें मिनिमम कौन सा है? देखिए इसमें तो 51,000 है, इसमें 48,000 कुछ है और इसमें 84,000 कुछ है, तो मतलब ये वाला हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ क्या हो जाएगा? 48105.64 न्यूटन। तो पहला आंसर तो आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ निकालना था, वो आ गया। अब हम लोग को निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ बाई स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ, दोनों में पर पिच लेंथ इनटू 100। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना है फ्रेंड्स? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम लोग का है 48105.64। और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होगा, इसका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होता है P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो P कितना दिया हुआ है? 60 इंटू टी कितना दिया हुआ है? 8 इंटू सिग्मा टी कितना है? 150। तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। 48105.64 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 8 इंटू 150 और इंटू 100। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 66.81%। 66.81%। तो फ्रेंड्स ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से ये
न्यूमेरिकल बना, बहुत ही इजी होता है फ्रेंड्स। मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एक बार यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ कितना होगा, P इंटू टी इंटू सिग्मा 80 होता है। तो 60 इंटू 8 इंटू 150 कर लेंगे। तो देखिए 60 इंटू 8 इंटू 150 कैलकुलेटर पे पुट करने पे आता है 72,000 न्यूटन। तो वही हो गया, वही यहाँ पे पहले बनाते या भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और ये फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछ देते हैं, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगले लेक्चर में मैं और न्यूमेरिकल बताऊंगा। अभी 4-5 लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल चलेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।